ये भैया इसका नाम है केसरिया, ये इसका नाम है केसरिया। और भैया आरएसएस वालों ने इसका भगवा नाम रख दिया, हम तो इसको केसरिया कह रहे हैं। आप लोग भगवा मानते हो भैया आरएसएस वालों से। पत्रकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है, मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जाऊंगा। बिहार के लोगों के लिए जेल जाएंगे? अफवाह फैलाएंगे तो जेल नहीं तो क्या गुजरात? वो छोड़िए ना, भगवा का अपमान करेंगे आप। भगवा का अपमान मैं नहीं करता, मैं भगवा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया ही नहीं भैया। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब पे रिकॉर्ड हुआ है। भगवा का अपमान हमने नहीं किया है, आप जैसे लोग भगवा का अपमान करते हैं। जय श्री राम लिखा हुआ है। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आपके गमछा में श्री राम लिखा हुआ है। तो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जय सिया राम। नीतीश कुमार की सरकार से मनीष कश्यप डर गया है, उस छन्नी में रुक नहीं रहा है, सीधा फिसल रहा है, सीधा फिसल रहा है। कभी दिल्ली जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, कभी नेपाल जा रहा है। हमें तो लगता है भैया देशवा से बाहर चला जाएगा, और देश से बाहर गया है मोदी जी। अगर वो देश से बाहर गया ना तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ढिंढरा फूटेगा भैया। आरएसएस और भारतीय जनता सरकार क्यों नहीं लेगी जिम्मेदारी? हाँ, बिहार सरकार के भैया आ रहा है रुकावट में। बिहार सरकार ने कहा था जाके अफवाह उड़ाओ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जाके अफवाह उड़ाओ, आरएसएस वालों ने कहा था जाके। भारतीय जनता पार्टी ने कहा। एक चीज बताइए, काम किसके लिए करते हो आप लोग? आप लोग काम किसके लिए करते हो? भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हो। सुनिए पहले, सुनोगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हो तो जो IT सेल वाले आप लोगों को पढ़ा के भेजेंगे उसी पे आप लोग बात करोगे ना, कुछ भी। और क्या, और क्या? मनीष के लिए कर रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर गरीबों के लिए बात करना आपको कांग्रेस की बात लग रही है तो मैं करता रहूँगा। सरकार के खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठाए तो सरकार के खिलाफ उसने कभी सरकार से सवाल पूछा? किया है मोदी जी से। अभी भी कर रहे हैं मोदी जी से। अरे भैया आतंकवादी पत्रकार है, सबको पता है वो। सुनो, उन्होंने कहा 25 में सरकार नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार को चैलेंज है भैया, नीतीश कुमार अब इसको ये कह दो कि 24 घंटे के अंदर तुमको गिरफ्तार करवा देंगे, अगर हिम्मत है तो कहीं भी बिल में जाके छिप दे। अगर इनके पास हिम्मत होती मैं मनीष कश्यप को तब मानता जब ये कहते मोदी जी 24 में आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। ईमानदार पत्रकार को आप आतंकवादी बता रहे हैं। अच्छा, आप ईमानदार नहीं हो? आप ईमानदार नहीं हो क्या? ए भैया देख लो, ये पत्रकार हैं 10 जने कम से कम खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ही ईमानदार है। बाकी भैया आप लोग अपने ही मुंह से कह रहे हैं। आपने ये भी कहा। कौन? आप ईमानदार नहीं हो? ईमानदार पत्रकार। तो आपने उसे ईमानदार कैसे बोल दिया? आप बोलो हम ईमानदार है, वो भी ईमानदार है। कैसे कह रहे हैं? बेईमान है। अफवाह फैलाने का काम कोई भी करेगा, चाहे आप हो या मनीष कश्यप हो या कोई और पत्रकार हो, टीवी पैनल का पत्रकार हो, मैं उसे भी बेईमान और आतंकवादी जाके मारते भी है भाई। जब पुलवामा तो जाकर के उन्होंने कश्मीरियों को मारा। हाँ, अरे क्या कह रहे भैया, अभी जल्द में ही एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी, माइक पकड़ा और ऑटो ड्राइवर के सर पे दही मारा। अब ये बताइए पत्रकार की वो देखिए, ये संघी गुंडा है, ये गुंडा है भैया, गुंडा। अच्छा, पत्रकार है गुंडा? ये पत्रकार नहीं है, गुंडा है। अच्छा। ये भैया दलितों को दबाने का काम करता है, हिंदू मुसलमान करता रहता है। कर लो कि पत्रकार है या गुंडा? गुंडा है वो, मैं पत्रकार नहीं मानता उसे। अच्छा। जिस भैया यूट्यूब कंपनी जिसके मालिक एक मुसलमान भाई हैं, वो तब भी हिंदू मुसलमान करता है। तुम्हारी रोजी रोटी सेंकी जा रही है, रोटियां सेंक रहे हो, एक मुसलमान की दो, फिर भी तुम मुसलमानों को दबा रहे हो। ये भैया हम नहीं कहते, ये मनीष कश्यप करता है। अरे मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं गरीबों की, हम गलत चीजें दिखाते हैं, इसलिए बिहार सरकार गलत चीजें दिखाते हैं। बहुत बढ़िया भैया, है भैया, सब में रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप गलत चीज करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, मनीष कश्यप 100% गलत काम करते हैं। गलत नीति की बात कर रहे हैं, सरकार की गलत नीति। तो भैया सरकार की अगर गलत नीति दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं। वो सड़क टूटा हुआ जो भ्रष्टाचारी होता है वो दिखाते हैं। अच्छा भैया, मोरबिया वाले में काहे नहीं चले गए थे दिखाने? मोरबी पुल टूटा था ना। हर जगह कैसे जाएंगे वो अकेला? अच्छा, प्रचार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए थे। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे थे। मोरबी जब टूटा तो वहाँ पे जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप लोग तबाहों की तरह अपनी अदाएं बदल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हो। अरे हम लोग पे अच्छा, एक चीज बताइए, आपने देश के लिए और गरीबों के लिए कितने सवाल पूछे हैं? वर्तमान सरकार से कितने सवाल पूछे हैं? आपने कभी कहा कि कांग्रेस की सरकार में 12% से ऊपर विकास दर हुआ करता था? मोदी जी आपके राज में 3.7% से नीचे है। आपने कभी सवाल पूछा? कभी नहीं पूछा। तो मनीष कश्यप पूछ रहे तो उस पर FIR हो गया, तो हम पूछेंगे, हम पे भी हो जाएगा फिर। अच्छा, मोदी जी से उसने सवाल पूछा था। उसने भैया सिर्फ अफवाह उड़ाई थी। नीतीश बाबू के खिलाफ और तेजस्वी बाबू के खिलाफ उन्होंने अफवाह फैलाई थी। उन्होंने बिहारियों को भगदड़ मचवा दी, काफी लोग चोटिल हुए, घायल हुए, अपने परिवार से बिछड़ गए। इस सब का पाप गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है। ये मनीष कश्यप को ले डूबेगी। मनीष कश्यप अगर जेल गया तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। चैलेंज किया है भैया, चैलेंज किया है। बाप का राज चल रहा है, बाप का राज चल रहा है। जो
180 दिन में सरकार गिरा देंगे। पीछे मैं क्या सपोर्ट है, करूं? जनता समर्थन कर रही है अगर उनको। अगर वाकई में फौजी की औलाद हो, तुम कहते हो ना बहादुर बाप का बेटा हूँ, मैं तो नहीं। पूर्वज में क्यों जा नहीं, मैं क्यों, वही भैया वही कहता है हाँ। कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं बहादुर का बेटा हूँ। भैया बहादुर का बच्चा कभी भागा नहीं करता है, शेर का बच्चा शेर होता है, गिदड़ का बच्चा गिदड़ होता है। समझ रहे हो ना? पर्सनल नहीं जाए। पर्सनल कहाँ जा रहा हूँ? क्यों ट्वीट करता है वो कि मैं फौजी का बेटा हूँ? हाँ। फौजी कभी सेना छोड़ के भागता नहीं है। आप जैसे दलाल पत्रकार लोग अभी 4 सवाल पूछ रहे थे, भाग जाओ। तो पत्रकार ही दलाल होते हैं, पत्रकार ही। वो कौन है? मनीष कश्यप कौन है? राष्ट्रवादी मनीष कश्यप। आप कौन हो फिर? आप आतंकवादी पत्रकार हो? आप राष्ट्रवादी नहीं हो? आप राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? आप राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? आप राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? राष्ट्र के लिए कितना सवाल पूछते हो? राष्ट्र के लिए कितना सवाल पूछते हो? वतन के लिए कितना सवाल पूछते हो? गरीबों के लिए कितना सवाल पूछते हो? महिलाओं के लिए कितना सवाल पूछते हो? बेरोजगारों के लिए कितना सवाल पूछते हो? किसान के लिए कितना सवाल पूछते हो? बताइए। दलाल बोलेंगे, दलाल हैं? दलाल बोलेंगे पत्रकारों को। बिल्कुल बोलूंगा। अगर यही बात आपको बोल दिया जाए तो बोलो। दलाल ने दलाल, सुनिए, दलाल हमको बोलोगे? कौन सी दलाली कर दी? सुनिए, हाँ सुनाइए। आपके लिए तेजस्वी बाबू हो गया था, नीतीश कुमार बाबू हो गया था, मोदी मोदी हो गया था। भैया आपको क्या मोदी को बोलेंगे? एक चीज बताइए, मोदी को मोदी जी बोल रहे हैं ना, मोदिया बोल रहे हैं ना, क्या बोले उनको? और तो ऐसा लग रहा है भैया एक चीज बिहार में एक चीज होता है ना, जैसे हमारा नाम अनुराग है, तो बिहारी लोग हमको बिहारी अनुराग बाबू कहते हैं। कई बिहारी वाले पत्रकार है ना, वो फोन करते हैं अनुराग बाबू कहते हैं, तो भैया उनको नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू नहीं कहेंगे? बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि बहादुर पत्रकार को जो है सताया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। अच्छा भैया, हम मानते हैं कि अगर वो बहादुर है वाकई में तो गिरफ्तारी दे ना। ट्विटर पे झूठा कर देता है कि हमें बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ये है। आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है। हाँ, ये बात आपने सही कर दी, देश की आवाज दबाई जा रही है। यही बात राहुल गांधी ने वहां पे कह दिया विदेश में, तब आप लोगों के पेट में भैया चूहा कूदने लगा। भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ढिंढोरा पीटने लगे जैसे कोई रिश्तेदार गुजर गया हो। अरे ये न्यू इंडिया है। हाँ, न्यू इंडिया, यही नया भारत है। हमने नया भारत देखा, हमने नया भारत देखा है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे महिलाओं को जलाया गया है। हमने देखा है नया भारत जहाँ पे लड़कियों को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे घरों पे बुलडोजर चल जाता है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे 2014 के बाद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे पत्रकारिता को पत्रकार की भाषा नहीं बोलने दिया जाता। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे नेहा सिंह राठौर की आवाज़ दबाई गई। हमने देखा है वो नया भारत जहां संसद में राहुल गांधी की आवाज दबा दी जाती है। हमने देखा है वो नया भारत राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट बोलने का अधिकार मिलता है। हमने देखा है वो नया भारत महोदय, हमने देखा है। क्या देखा आपने नया भारत? नहीं, अभी नया भारत ही तो गिनवाया है। ये भी ऐड कीजिए, मनीष कश्यप को भी दबाया जा रहा है। मनीष कश्यप, हाँ हमने देखा है वो नया भारत जहां मनीष कश्यप को जानबूझ के भगाया जा रहा है। हमने देखा है महोदय वो नया भारत। हमें अब नहीं देखना है। प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि राहुल गांधी को बाहर निकालो यार। अरे भैया, प्रज्ञा ठाकुर को बाहर निकालो पहले, क्योंकि वो आतंकवादी है। भैया हम नहीं कहते, उस पर आरोप लगा है। सांसद है, सांसद है, अरे भाई, माननीय सांसद है। माननीय सांसद हो या पत्रकार हो या कुछ भी हो, वो भैया उनका, लेकिन जो देश में आतंक का काम करेगा, जहल घोलने का काम करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, वो पत्रकार हो, प्रधानमंत्री हो या खुद अनुराग हो, उसको भी सजा मिलनी पहले तो चाहिए। रिस्पेक्ट से बात करें, सांसद है वो। कीजिए ना, रिश्तेदार लग रही है, जाके पैर दबाइए। आप लोग वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाते हो, जाके दबाइए। मनीष सांसद है तो मुझसे है ना, सांसद है मुझसे है ना कि मैं उनसे हूँ, वो मुझसे है। हमने वोट दिया तो वो सांसद बनी है। आप अभी कह रहे हैं कि जेल में डाल दिए जाओगे। ए भैया देख लीजिए, जेल में डाल देंगे, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने ये बात अगर विदेश में कह दी तो दिक्कत का है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर देश में आवाज सरकार से सवाल पूछना, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, अगर हम उस अधिकार का तमीज के दायरे में रह। अच्छा, तमीज में बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, अभी हम तमीज में बात करें, बदतमीजी से करने लगते हैं ना। बदतमीजी से वो लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। बुलडोजर चलेगा क्या? मोदी जी जो है सबके घर पे छाप पड़वा रहे हैं, लालू जी के घर पे पड़ा। हाँ हाँ, एक चीज बताइए भैया, अभी तेजस्वी जी ने एक ट्वीट किया था कि ए मोदी जी, अगर हिम्मत है तो हमसे भिड़िए ना, हमारी बीबी को और बहनिया को काहे परेशान कर रहे हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर जाती है कि वो किसी के भी परिवार वालों को प्रताड़ित करने में लग जाती है। उसकी हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी से सवाल पूछे, उनकी हिम्मत नहीं है कि लालू प्रसाद से सवाल पूछे। अरे भैया, गर्भवती महिला को तुम परेशान कर रहे हो। तेजस्वी को खुला चैलेंज, 2025 में मुख्यमंत्री का सपना तुम्हारा अधूरा रहे। ए भैया, इनका जो सपना है, मनीषवा का जो सपना है, इसका ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। और इसका 2-4 दिन के अंदर अगर प्रशासन सही ढंग से काम कर रही है भैया, प्रशासन अगर सही ढंग से काम करेगी, सुनिए, बिहार प्रशासन भी, और जहाँ पे वो बैठा हुआ है, नेपाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी छपा हो भैया, उसका तो कोई पता ही नहीं कहाँ छिपा हुआ है।
कहाँ छिपा हुआ कोई पता नहीं है। और प्रशासन उसे 3 दिन के अंदर लाके बिहार पुलिस उसको ये तबीयत से कुटाई करेगी नहीं, ये तबीयत से कुटाई करेगी। बाप दादा सुनिए करवा रहे हैं, दुश्मनी है। एक चीज मैं गलत करूंगा, मेरी कुटाई होनी चाहिए, आप लोग गलत करते हो, आप लोगों की भी कुटाई होनी चाहिए, कोई भी हो जो देश में आएगा आपका भी। भैया हमने कौन सा गलत सवाल पूछ लिया बताओ, नंबर लाओ मेरा। चढ़ चढ़ के बिल्कुल मोदी। अरे भैया एक चीज बताएं, एक चीज बताएं, आप मोदी जी को और उस सांसद को और भी किसी लोगों को आपको जिसका लग रहा है ना सामने लाओ, सामने आके 5 सवाल का मेरे जवाब दे देगा ना, जो कहेगा करने के लिए तैयार हूँ। वो ईडी भेज देगा, सीबीआई भेज देगा, सेबी भेज देगा, पर आपसे नहीं बताएंगे, मोदी जी से ही पूछेंगे। मोदी आइए ना हमारे पास, कहाँ है हम, दिल्ली में आइए। हाँ ए भैया, जो तुम्हारा अभी नया सदन बनाया है उसके सामने आए। मोदी जी देख रहे हो, नमस्ते भाइयों बहनों मित्रों, 5 सवाल है। महिला सुरक्षित क्यों नहीं है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, संविधान की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ पे आए दिन युवाओं को दबाया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, बोलिए मोदी जी। भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 21 एम्स नहीं बना, गंगा साफ नहीं हुई है। मोदी जी जवाब दोगे? हिम्मत है किसी पत्रकार के जो जवाब दे दे? ए भैया मोदी जी से सवाल पूछते हैं ना, सुनिए 5 हो गए, सुनिए रिकॉर्ड हो रहा है, सुनिए। अगर जवाब हम पूछते हैं ना सवाल मोदी जी से या और भी प्रदेश के या के राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री या सांसद से, तो पत्रकार लोग ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे जवाब देते हो जैसे प्रधानमंत्री जी आपके चाचा लग रहे हों। अच्छा एक बात बताइए, भगवा डाले हुए हैं, भगवा का इतना विकास कर रहा है मोदी जी, बीजेपी आरएसएस इनके विरोध। ये आरएसएस का है? हाँ? ये आरएसएस का है? तो हिंदू ये बीजेपी का है? बीजेपी का आरएसएस का ये आरएसएस का है? आरएसएस का है? आरएसएस का निर्माण कब हुआ है? 1925 में। अभी भैया 100 साल भी नहीं हुआ है उसको। पक्के सनातनी है वो। सुनिए, वो हमें राष्ट्रवाद की वो बताएंगे, हमें राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया है वो हमको राष्ट्रवाद सिखाने निकले हैं। ये भैया इसका नाम है केसरिया, इसका नाम है केसरिया। और भैया आरएसएस वालों ने इसका भगवा नाम रख दिया, हम तो इसको केसरिया कह रहे हैं। आप लोग भगवा मानते हो भैया। आरएसएस वालों से पत्रकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है, मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जाऊंगा। बिहार के लोगों के लिए जेल जाएंगे? अफवाह फैलाएंगे तो जेल नहीं तो क्या गुजरात? वो छोड़िए ना, भगवा का अपमान करेंगे आप। भगवा का अपमान मैं नहीं करता, मैं भगवा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया ही नहीं भैया। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब पे रिकॉर्ड हुआ है। भगवा का अपमान हमने नहीं किया है, आप जैसे लोग भगवा का अपमान करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आपके गमछा में श्री राम लिखा हुआ, तो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जय सिया राम। ये भैया इसका नाम है केसरिया, इसका नाम है केसरिया। और भैया आरएसएस वालों ने इसका भगवा नाम रख दिया, हम तो इसको केसरिया कह रहे हैं। आप लोग भगवा मानते हो भैया। आरएसएस वालों से पत्रकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है, मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जाऊंगा। बिहार के लोगों के लिए जेल जाएंगे? अफवाह फैलाएंगे तो जेल नहीं तो क्या गुजरात? वो छोड़िए ना, भगवा का अपमान करेंगे आप। भगवा का अपमान मैं नहीं करता, मैं भगवा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया ही नहीं भैया। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब पे रिकॉर्ड हुआ है। भगवा का अपमान हमने नहीं किया है, आप जैसे लोग भगवा का अपमान करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आपके गमछा में श्री राम लिखा हुआ, तो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जय सिया राम हम बोलते हैं।